बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का थर्ड यूज़, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो है क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स to harmless and usable forms and help in the recycling of nutrients in the environment. माइक्रो ऑर्गेनिज़म बच्चों जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ऐसी वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाए आसानी से, तो इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिकम्पोज करते हैं ताकि वो हमारे लिए बाद में हार्मलेस हो जाए और हम लोग उसका यूज़ कर लें। तो इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल के जो भी रिमेन्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बन जाती है, बरकरार हो जाती है। Some bacteria are also used in sewage treatment where they help in the decay of waste organic matter. कुछ बैक्टीरिया बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। Thus microbes help to clean the environment. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। उसके अलावा भी बहुत सारे यूज़फुल यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि उनके बारे में हम देखते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन रेटिंग ऑफ फ्लैक्स। रेटिंग बच्चों ये क्या है? सड़ना इसका मतलब होता है। रेटिंग ऑफ फ्लैक्स एंड जूट फाइबर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू रोप्स। ये बच्चों जो भी जूट होता है, पटसन होता है, इन सब को ये क्या करता है कि सड़ाने में हेल्प करते हैं, और जब वो जूट सड़ जाता है अच्छे से तो उसकी रस्सियाँ बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यूरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी लीव्स इज़ डन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया गिविंग इट ए कैरेक्टरिस्टिक एरोमा एंड फ्लेवर। जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो बच्चों पकती कैसे हैं? उनको पकाने में, ठीक ना, उनको पकाने में हेल्प करती हैं कुछ बैक्टीरिया, और उन्हीं बैक्टीरिया के चलते उनका जो एरोमा होता है, उनका जो सेंट होता है, उनका जो फ्लेवर होता है वो बनता है उन्हीं बैक्टीरिया के चलते। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन टैनिंग ऑफ हाइड। हाइड मतलब होता है चमड़ा, टैनिंग मीन्स होता है उसको बनाना। तो बच्चों कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि चमड़े को अच्छे से प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर एंड एल्गिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंड ब्राउन एल्गी रिस्पेक्टिवली। अगर बच्चों, अगर और एल्गिन ये दोनों केमिकल कंपाउंड्स हैं। इनको हम लोग कैसे हम लोग बनाते हैं? उनको रेड और ब्राउन एल्गी की हेल्प से हम लोगों को ये मिलता है। दीज आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, फूड एंड कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक को बनाने में, फूड को बनाने में और मेडिसिन को बनाने में अगर और एल्गिन का इस्तेमाल किया जाता है। मैनी ऑफ सीवीड्स are directly added to agricultural fields as manure because they are rich in nitrogen and potassium. बहुत सारे सीवीड्स होते हैं, बहुत सारे समुद्र में पाए जाने वाले जंगली पौधे होते हैं जिनको कि हम लोग खेतों में डाल देते हैं, ठीक ना, खेतों में डाल देते हैं, जो कि नाइट्रोजन और पोटाशियम रिच होते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप ही बढ़ा देते हैं क्योंकि वो मैन्योर का काम करते हैं। सम सी एल्गी सच एज लैमिनेरिया आर यूज्ड एज फोडर फॉर शिप एंड कैटल। और ये इनको कुछ एल्गी होते हैं बच्चों, जैसे कि लेमिनेरिया है, उसको खिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो फोडर के रूप में उसको यूज़ किया जाता है शिप के लिए या किसी भी जानवर के लिए। अब बात करते हैं कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Many microorganisms are harmful to human beings, animals and plants. बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। उनको हम लोग ऐसे ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं दो तरीक़ों से, दो टाइप्स में, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड को सड़ाते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों एनिमल्स में, प्लांट्स में या फिर ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं बच्चों? पैथोजेंस। पैथोजेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, जरा इसको पढ़ते हैं क्या है। ट्यूबरकुलोसिस, कलरा, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डाइसेंट्री आर सम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये सब कुछ डिजीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी में पैथोजेंस की कारण होते हैं। पैथोजेंस इंटर्स अ पर्सन्स बॉडी थ्रू एयर ही ब्रेथ, वाटर ही ड्रिंक्स एंड द फूड ही ईट्स। ये पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं पानी से, हवा से और फूड से। पैथोजेंस आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। पैथोजेंस हमारी बॉडी में डायरेक्ट कंटेक्ट से भी ट्रांसमिट होते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू एन एनिमल। किसी एनिमल के द्वारा भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। When an infected person sneezes, जब कोई infected person छींकता है, thousands of common cold causing viruses are released through the air, infecting the healthy people around. जब कोई infected person छींकता है बच्चों, तो उसकी जो छींक होती है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करने वाले होते हैं। वो जब वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब उसके माउथ से निकलता है तो किसी भी हेल्दी पर्सन जो कि उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। द डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब बच्चों कि ऐसी डिजीज़ जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट की हेल्प से, तो उस तरह के डिजीज़ को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। द एजेंट्स विच ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स और वेक्टर। कुछ ऐसे भी एजेंट्स होते हैं बच्चों जो कि किसी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब को किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं, तो उन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं कैरियर्स और वेक्टर्स। हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स ऑफ डिजीज। बच्चों जो हाउस फ्लाइज होते हैं, जो मक्खी होती हैं या मच्छर होते हैं, ये सब कैरियर्स के एग्जाम्पल हैं। सम इंसेक्ट्स आर ऑल्सो कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो कि कैरियर होते हैं किसी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब के, उनका कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरीज द मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है बच्चों जो कि मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट को हमारी बॉडी में अपनी बॉडी में कैरी करता है। द फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। एडिस मॉस्किटो बच्चों डेंगू वायरस को कैरी करती है। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेनगेंट वाटर। मॉस्किटो बच्चों कहाँ रहते हैं? जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, स्टेनगेंट वाटर जहाँ पे रहता है। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर्स, पोट्स, स्मॉल पिट्स एक्सेट्रा। और इसीलिए हमें कहीं पे भी पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए ज़्यादा दिन तक, क्योंकि उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी। हाउस फ्लाई इज़ एन एजेंट ऑफ मैनी फूड बर्न डिजीज। खाने में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का कारण है हाउस फ्लाई। इट सीड्स ऑन गार्बेज एंड एक्सक्रेटा एंड कैरीज डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस विथ इट। ये एक्सक्रेटा पे बैठ जाते हैं, ये किसी गार्बेज पे बैठ जाएंगे, कूड़े कचरे पे बैठ जाएंगे और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब को अपने साथ लेके और फिर किसी भी इंसान के पे बैठ जाएंगे, चाहे फूड पे बैठ जाएंगे तो फूड को ख़राब कर देंगे, उसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को उसमें छोड़ देंगे। When this house fly sit over uncovered food, fruits, vegetables and other edibles, the pathogens are transferred to the food. जब ये हाउस फ्लाई
मतलब कि गार्बेज पे बैठ के, चाहे ह्यूमन एक्सक्रेटा पे, चाहे और भी अदर एनिमल एक्सक्रेटा पे, जब वो बैठ के आती हैं और फूड पे बैठ जाती हैं जो कि अनकवर्ड है, तो उस फूड में क्या करती हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब या पैथोजेंस को उस फूड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन कंज्यूम्स सच कंटामिनेटेड फूड, द पैथोजेंस इंटर हिज बॉडी मेकिंग द पर्सन सिक। और जब कोई हेल्दी पर्सन उस फूड को खाता है, उस कंटामिनेटेड फूड को खाता है, तो उसकी बॉडी में पैथोजेंस चले जाते हैं और वो बीमार हो जाता है। हैंस फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी केप्ट कवर्ड। और इसीलिए जो भी खाना होता है, जो भी पीने वाला पानी होता है, उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। कुछ कॉमन डिजीज़ हैं बच्चों जो कि कैसे फैलती हैं, इस टेबल में दिया हुआ है। टेबल का नाम है 2.1, ज़रा देखते हैं। कॉमन कोल्ड बच्चों वायरसेस के द्वारा फैलता है और एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। तो इसका जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है बच्चों, अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करिए, अपने नाक को साफ़ करिए अच्छे से। जो भी अगर आप स्नीजिंग कर रहे हैं या कफ हो गया है आपको, तो अपने माउथ को ढक लीजिए बढ़िया से, ठीक ना। किसी भी दूसरे पर्सन से क्लोज कांटेक्ट मत रखिए, नहीं तो कॉमन कोल्ड उसको भी हो सकता है। चिकन पॉक्स एक डिजीज़ है बच्चों जो कि वायरस के द्वारा होती है, जो कि एयर के द्वारा फैलता है या फिर कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। तो इसका उपाय है वैक्सीनेशन करवा देना, या फिर किसी को कोई पेशेंट है तो उसके कांटेक्ट में आने से बचना। तीसरा है बच्चों रेबीज़। रेबीज़ एक वायरस के द्वारा फैलने वाला डिजीज़ है। एनिमल अगर काट ले कोई, जैसे कि एक डॉग ही काट ले, तो क्या होगा, रेबीज़ हो सकता है। तो वैक्सीनेट योर पेट डॉग्स एंड कैट्स। अगर जो भी आपने पालतू कुत्ता पाला हुआ है या बिल्लियाँ पाली हुई हैं, तो उनको आप लोग क्या करें कि पहले उनका वैक्सीनेशन करवा दें। रिड्यूस स्ट्रे एनिमल्स इन आवर नाइबरहुड। किसी दूसरे एनिमल्स का अपने नज़दीक में आना जाना ज़्यादा ना रखें। कलरा जो है बच्चों, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन है जो कि फूड के द्वारा या वाटर के द्वारा फैलता है। कलरा का प्रिवेंशन है बच्चों वैक्सीनेशन करवा देना। जो भी पानी पीना है उसको बॉयल करके पीना है। जो भी खाना खाना है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मेंटेनिंग ए पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रख के भी कलरा से बचाया जा सकता है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बच्चों जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और एयर इसका एजेंट है, एयर में ये ट्रांसमिट होता है। इसका बचाव का उपाय है वैक्सीनेशन करा देना, और जो भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है उससे दूरी बना के रखना ही इसका उपचार है। टाइफाइड एक डिजीज़ है बच्चों जिसमें कि बहुत ज़्यादा बुखार लगता है। यह एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन है। फैलता कैसे है, फूड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा। इसका उपाय है बच्चों कि वैक्सीनेशन करवा दें या प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब कि साफ़ सफाई, सिंपल बात है, हवादार जगह पे आप रहें। प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाई को अपने फूड पे बैठने ना दें। अगला है बच्चों डायरिया। डायरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कंटामिनेटेड फूड को खाने से होता है। प्रॉपर सैनिटेशन, फूड और वाटर को हम लोग कवर अगर रखेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन यूज़ करेंगे तो हम लोग डायरिया से बच सकते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो द्वारा फैलता है। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो द्वारा फैलता है। जब कोई मच्छर आपको काट लेता है तो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, जैसे कि आप लोगों के घरों में मैक्सो होता है, कोई भी मॉस्किटो को भगाने वाला कोई उपाय होता है तो उसका इस्तेमाल करें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड, अपने घरों में कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे रखिए, उसको छिड़क दीजिए। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, पानी कहीं जमा ना होने दें, नहीं तो मॉस्किटो बढ़ेंगे। अगला है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि आपके कहीं कहीं पे खुजली नहीं होने लगती है तो उसी का नाम है रिंगवॉर्म। फंगस के द्वारा फैलता है और कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको रिंगवॉर्म है उसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो आपको फैल जाएगा। इसका बचाव का उपाय है बच्चों प्रॉपर हाइजीन, अवॉइडिंग कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगला है एथलीट्स फुट। उंगलियों में कभी कभी आपने देखा होगा कि कहते हैं कि पानी लग गया है, वो एक्चुअली में वो एथलीट्स फुट कहलाता है। वो एक फंगल इन्फेक्शन है और साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपकी टोज़ होती हैं उनको ड्राई रखें और साफ़ सुथरा रखें।
तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस टेबल को कल याद करिएगा, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।